दोस्तों, क्या आपको पता है इटली पूरे यूरोप में सबसे अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर बनाने में नंबर 1 है और इटली में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों का एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क भी बना हुआ है। और अब इटली ऑटोमोटिव, औद्योगिक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते चिप्स बाजारों में भी अपना कब्जा करता जा रहा है और देखा जाए दोस्तों तो सीधे चाइना से सीधी टक्कर ले रहा है। लेकिन इस दौड़ में इटली अकेला नहीं है दोस्तों। जी हाँ, इटली का दोस्त भारत अब उसके साथ आ खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे भारत में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आईआईटी और दूसरे जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भारत में मौजूद हैं और टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भरा है कि आज दुनिया की तमाम बड़ी फेमस कंपनीज हम इंडियंस ही चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिनों से एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप काफी सुर्खियों में है, जिसे हम सेमीकंडक्टर चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में दोस्तों हमने अपनी जीडीपी का एक काफी बड़ा हिस्सा ऑयल खरीदने में लगाया था और सेम अब ऐसा लगता है कि इस साल ऑयल की जगह सेमीकंडक्टर चिप लेने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी तक इसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई है और अभी हम पूरी तरीके से दूसरे देशों के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। अगर यह चिप हमारे भारत में बनने लगे दोस्तों तो 1 लाख तक के लैपटॉप की कीमत दोस्तों मात्र 30,000 तक हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी जरूरत हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले जैसे कि गाड़ी, फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और कंप्यूटर, बल्कि यहाँ तक कि दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी की हर एक मॉडर्न इक्विपमेंट में इस सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह चिप है क्या और यह बनती कैसे है, और अगर यह दुनिया के और देशों में इसका प्रोडक्शन हो सकता है तो फिर अपने भारत में क्यों नहीं बनाया जा रहा। दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इस पर डिटेल से बात करेंगे। बस दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं मेन खबर की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा है पिछले कुछ सालों में इंडिया में जिस तेजी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू इन प्रोजेक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है और जिस प्रकार से भारत में मोबाइल फोन्स बनाए जा रहे हैं और साथ ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बनने शुरू हुए हैं, और उन सब में हमने जो अभी तक प्रॉब्लम फेस की थी वह यह है कि एक मोबाइल फोन के अंदर जो भारत में बन रहा है तो मोबाइल के फोन में जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो अंदर की चीजें हैं, वह अभी भी भारत के बाहर से ही इंपोर्ट हो रही हैं। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि इटली ने अभी भारत में एक काफी बड़ा इन्वेस्ट करने की बात कह डाली है और यह डील दोस्तों साइन भी हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है सानंद, वहां पर करीब 95 एकड़ में एक पूरी सेमीकंडक्टर चिप की एक नई यूनिट लगाई जा रही है और फाइनली हम सभी को आने वाले कुछ सालों में अपने भारत के पहले सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हुए दिखेंगे। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी गुजरात गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन और वेदांता के साथ एक ज्वाइंट वेंचर को साथ में फाइनलाइज किया था, लेकिन इंसेंटिव न होने की वजह से यह डील फाइनल नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों अब इटली हमारे साथ आ चुका है और साथ ही भारतीय गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि आप हमारे साथ काम करोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े फायदे मिलेंगे। बिजली कम रेट में मिलेगी, जमीन सस्ती मिलेगी, टैक्स में भी काफी छूट मिलेगी। अब दोस्तों देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में कदम रखना शुरू कर दिया है और ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह चीज हमारे लिए खराब है। दुनिया की हर कंट्री चाहती है कि वर्ल्ड की मेजर बड़ी कंपनियां जैसे एग्जांपल के तौर पर टेस्ला यह हर देश में आए, क्योंकि कंपनी अपने साथ तरक्की लेकर आती है, जॉब्स लेकर आती है। और हम देखें तो दोस्तों सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाने में 20 से 30 बिलियन डॉलर का खर्च आता है और जब एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद यह खत्म नहीं होता, बल्कि दोस्तों चिप फैब्रिकेशन में टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, जिस वजह से कंपनी को अपना सेटअप लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है और हर बार ऐसे ही बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते रहते हैं। और दोस्तों इसी के चलते अभी भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक नए बिजनेस में एकदम से इतना सारा पैसा खर्च कर दे। और दोस्तों
चिप प्रोडक्शन नहीं कर पाने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि स्किल्ड मैन पावर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल ट्रेड कंट्री है। यहाँ मैन पावर की कोई भी कमी नहीं है। एक छोटे से चिप में अरबों ट्रांजैक्शन को इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। इसलिए यह जरूरी है कि प्लांट का हर एक वर्कर हाईली स्किल्ड हो और वह नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता भी हो। और अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो छोटी सी गलती से अरबों का नुकसान हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी प्रकार के सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बनाने की कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए। सिलिका के अलावा इलेक्ट्रिसिटी और शुद्ध पानी की 24 घंटे सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है, और क्योंकि इन प्लांट्स में थोड़े वक्त के लिए भी बिजली या पानी की सप्लाई अगर बंद होती है तो उसकी वजह से कंपनी का काफी ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाएगा। और दोस्तों अभी हमारे देश में प्योर वाटर और बिजली की सप्लाई कितनी ज्यादा अच्छी है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाहर की कंपनीज भारत में अपने प्लांट लगाने में काफी ज्यादा सोच विचार कर रही हैं। और दोस्तों इन सभी के अलावा एक रीजन ऐसा है जिसे सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा। दरअसल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया हमारे भारत के टैलेंट का लोहा मानती है। अब बस जब हार्डवेयर और चिप डिजाइनिंग की बात आती है तो हम ताइवान और जापान और साउथ कोरिया, अमेरिका और चाइना जैसे देशों से अभी भी काफी ज्यादा पीछे हो जाते हैं। अब बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सपोर्ट कैपेसिटी पर तो हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई के बीच लगातार गैप बना रहता है और इससे हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ता है। और आज के वक्त इसीलिए पूरी दुनिया चिप इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करने के लिए अल्टरनेटिव की तलाश कर रही है। और आज की डेट में हमारा भारत सबके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। और साथ ही वर्ल्ड लीडर अमेरिका भी एंटी चाइना कंट्री को ही प्रमोट कर रहा है और भारत में चिप की सप्लाई की चेन को मजबूत करने के लिए धड़ाधड़ MOU भी साइन कर रहा है। और दोस्तों इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर चिप मेकर कंपनी टेक्नोलॉजी भी हमें सपोर्ट करे तो हम स्किल्ड मैन पावर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंज को काफी ज्यादा आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए गुजरात में हुए सेमीकंडक्टर इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का ऐलान किया है। और महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने इस प्लांट को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर में इंसेंटिव भी दी है। और महाराष्ट्र ने कहा है कि हम आपको पावर टैरिफ सब्सिडी देंगे, साथ ही इसके अलावा पावर जनरेट करने के लिए अगर आपको एक सोलर पावर प्लांट भी बनाना है तो उसके लिए भी हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो अगर भारत के राज्य डेवलप होंगे तो देश भी डेवलप होगा और फिर हम पूरे विश्व में एक दिन ग्लोबल पावर के रूप में उभरेंगे। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, इटली के द्वारा सेटअप हुए इस नए प्लांट यूनिट को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।